हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS में जो जनरल पेपर की तैयारी यानी कि जनरल पेपर की जो तैयारी चल रही है आपकी, उसका टॉपिक देखेंगे। और उसमें टॉपिक क्या है यानी कि टीचिंग हमने पढ़ लिया था कल। टीचिंग का क्या पढ़ा था हमने? नेचर। आज हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आज हमें क्या पढ़नी है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपकी एक तरह से यानी कि टीचिंग की विशेषता। अगर हिंदी में अनुवाद लेके चले तो क्या होगा? टीचिंग की विशेषता। अब टीचिंग की विशेषता क्या क्या होती है आप ये सब समझिए। हर चीज़ की विशेषता ज़रूर होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है या फिर एक तरह से टीचिंग की जब कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो वो ऐसी क्या होंगी, यानी कि विशेषता क्या होंगी? जब टीचिंग हम करेंगे तो उसकी कोई विशेषता भी होगी। ऐसे ही तो है नहीं कि पूरी दुनिया टीचिंग करने में आजकल लगी पड़ी है, या फिर कोई हर कोर्स मतलब हर व्यक्ति B.Ed का कोर्स करने के पीछे या DL.Ed करने के पीछे लगा हुआ है। कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी। यानी शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। और आपकी कैरेक्टरिस्टिक की जब विशेषता पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। यानी कि टीचिंग को यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग जब हम पढ़ते हैं या फिर टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है कि जो नॉलेज है यानी कि जो टीचर है या टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या होता है? स्टूडेंट एंड टीचर का सबसे पहले आता है बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं हम रिलेशन। यानी कि टीचर और स्टूडेंट, यानी कि आपका एक तरफ टीचर है और एक तरफ क्या है? स्टूडेंट है। यानी कि अब आप जब शिक्षण कर रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, यानी कि आप अपने बच्चे को ही पढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चे को टीचिंग करा रहे हो। तो उसमें आपका इस तरह से जब आप उसे एक डर के भाव से पढ़ाओगे तो क्या होगा? वो चीज़ों को आपसे कुछ भी पूछने से पहले 10 बार सोचेगा, पूछूँ ना पूछूँ, और बहुत से केस में वो पूछेगा भी नहीं। अब जब आपका रिलेशनशिप यानी कि आपके बच्चे की तरफ आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा, यानी फ्रेंकली रिलेशनशिप होगा, तो क्या पूछेगा कि कहेगा पापा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो क्या होगा? ऐसे ही होता है टीचिंग में आपका टीचर और यानी कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। यानी कि जब आप टीचर क्या करेगा? एनवायरनमेंट को ऐसा रखेगा, फ्रीली एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र आत्मक जो पर्यावरण है या स्वतंत्र आत्मक वातावरण को बनाए रखेगा। एनवायरनमेंट को क्या करेगा? यानी क्या कर रहे हो? अपने स्टूडेंट को आप ऐसी यानी कि शिक्षण के द्वारा, जैसे आप फ्रेंकली तौर पर दे रहे हो तो ज़्यादा चीज़ सीखेगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर जब टीचिंग हम जब करते हैं यानी कि एक टीचर जब टीचिंग फील्ड में आता है और जब टीचिंग स्किल्स सीखता है तो अब आप ये कहोगे, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ये कहते हैं B.Ed क्या है? B.Ed तो चुटकियों में हो जाता है। B.Ed चुटकियों में ही हो जाता है। कोई भी कोर्स क्या होता है? चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, कोर्स जो होता है वो चुटकियों में होता है। नंबर आपको पढ़ के ही लाने हैं, पर जो उसके अंदर की स्किल है, यानी कि B.Ed बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 80% 90% ला के क्या कर रहे हैं? B.Ed को एक तरह से बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जब परसेंटेज इतनी ला ली, यानी कि उन्होंने 80% लेके आ गए, 90% लेके आ गए, पर जब वहाँ पर उन्हें बोर्ड पे खड़े होकर एक यानी कि लेक्चर स्टैंड पे खड़े होकर पढ़ाने की बात आती है तो वो उनके हाथ पैर सून हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बोला जाता नहीं है, किस तरह पढ़ाना है टॉपिक को ये समझ में नहीं आता। 40-50 बच्चों के सामने उनकी आवाज़ नहीं निकलती। पहले दिन आवाज़ निकलती है तो दूसरे दिन उनका गला दर्द करने लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें आपको टीचिंग में ही सिखाई जाती हैं, यानी कि टीचिंग में जो होती हैं ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आती है टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक सक्सेसफुल जो टीचिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हम लेके चलते हैं वो होती है एक्टिविटी लर्निंग टेक्निक। यानी कि आप ये बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, आपका चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, मैं अब आपको खेल में सिखाने लगूँ, यानी कि खेल में सिखाने लगूँ तो आप क्या सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। मैं आपको खेल में सिखाने लगूँ तो आप क्या करोगे? ज़्यादा सीखोगे। यानी कि मान लो
अब जैसे अब हम इस फील्ड में यानी कि नॉर्मल फील्ड में है और यहाँ पर मैं गेम में या कोई भी, जैसे मान के चलो जो मेरे से पढ़ रहा है 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 बच्चों का गेम है यानी कि ये मान के चलते हैं BGMI है, या फिर क्या मान के चलते हैं एस्पाल्ट है, या फिर मान के चलते हैं GTA, कोई भी गेम मान लो XYZ वो गेम है, और मैं उस गेम में खेलते खेलते आपको क्या हूँ पढ़ाने लगूँ या फिर कोई एक्टिविटी करवा के पढ़ाने लगो। यानी कि जैसे आप ग्राउंड में बैठे हो और आपने वो देखा होगा कि जिसमें पासिंग द बॉल जो होता है, पासिंग द बॉल गेम कहते हैं, उसके ज़रिए कहते हैं सिखाने, छोटे बच्चों को सिखाने लगे 1 2 3 4 इस तरह सिखाने लगे, या फिर A B, जैसे A क्या हुआ, एक ने कैच करा, B थ्रो करके फिर जब दूसरे ने कैच करा B C, इस तरह सिखाने लगो, तो वो ज़्यादा सीखोगे या आप नॉर्मल किताब को पढ़ना सीखोगे। तो यानी कि ये सब चीज़ें आप ज़्यादा सीखोगे। इसलिए आजकल के जो अट्रैक्टिव PPTs होती है, अट्रैक्टिव जो आपके मॉडल्स होते हैं, जो आपके वीडियो में लेक्चर्स होते हैं, वो किस लिए कराए जाते हैं? वो इसलिए कराए जाते हैं जिससे एक्टिविटी भी हो जाए और उनके द्वारा बच्चा सीख भी जाए। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एक्टिविटी से बच्चा सीखता है, यानी कि करके सीखने की बात करती है टीचिंग। क्या करती है, करके सीखने की बात करती है। और करके सीखने यानी एक्टिविटी बेस्ड क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड जो जितनी भी हम लर्निंग करते हैं या टीचिंग करते हैं वो क्या होती है, वो आपके एजुकेशन फील्ड को, एजुकेशन में डेडिकेशन लाती है, मॉडर्न एजुकेशन मानी जाती है, और ये क्या है, एक तरह से स्टूडेंट में पॉजिटिविटी को उत्पन्न करती है। अब इसके अंदर जो आते हैं वो आ जाते हैं डिस्कशन, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि लिख लीजिए इसके अंदर के जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इतना क्या नाम, जब आप इस तरह की तैयारी करो यानी कि इसमें इतना पूछा नहीं जाएगा, पर मैं तब भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने BEd MAd में पढ़ी हुई हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए उस चीज़ का। स्टॉर्मिंग, ठीक है। आगे आती है हमारी नोट टेकिंग एंड टीम वर्क, ठीक है। ये क्या कराती है, अब आपको इनमें से कोई भी समझ में ना आ रहा हो तो आपको मैं बता देता हूँ। चलो मैं शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहला आता है डिस्कशन, यानी क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम में स्टूडेंट है, ठीक है। जो हमने अभी पॉइंट समझा कि आपको स्टूडेंट को क्या करना है, आपने क्वेश्चन यानी कि पढ़ाना शुरू करा। पढ़ाने में आपने क्योंकि स्टूडेंट को, मान लीजिए आज हम संसाधनों का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और एक्टिविटी बेस्ड संसाधन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो किसी बच्चे ने ये कहा जी कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, यह चीज़ आपने पहले समझाया फिर एक्टिविटी कराने लगे, तो सर ये एक्टिविटी होगी कैसे जब हम संसाधनों का चैप्टर, तो आपने कह दिया, उसे डांट दिया या फिर उस तरह की चीज़ें कर दी, तो यहाँ पर डिस्कशन वाला जो कॉलम है वो ख़त्म हो जाएगा। पर एक्टिविटी बेस में क्या होता है, एक्टिविटी बेस में या फिर जब हमारा जो स्वतंत्रात्मक वातावरण होता है तब हमारा डिस्कशन चलता है, तब जब हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है तब हमारा डिस्कशन चलता है। और डिस्कशन को एज ए लर्नर, एज ए टीचर, एज ए लर्निंग प्रोसेस मोस्टली इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि डिस्कशन, अब आप और मैं हैं, अब आप और मैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप मेरे सामने आप भी आ जाओ और हम दोनों क्या करें, एक टॉपिक पे लेके, सर क्या नाम ये चीज़ें होनी चाहिए, आप आधी चीज़ अपने द्वारा बताओ, अब मैं आधी चीज़ मैं आपके करेक्शन करके मैं बता दूँ, तो क्या होगा, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। वो होता है डिस्कशन, यानी कि लर्निंग में क्या होगा, डिस्कशन। फिर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या आ जाता है, इसमें आती है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी शेयर आइडिया, जो टॉपिक है, ग्रेट लर्निंग टेक्निक होती है एक तरह से। यानी मान के चलो आपने क्या करा, सर अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है, सर इसकी यहाँ पर ये एक्टिविटी करनी चाहिए हमें, जिससे हमें क्या वो आपके बच्चे ने कहा कि सर आपने पूछा कि किसी को आइडिया आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, तो आपके स्टूडेंट ने कहा जी सर ये एक्टिविटी करनी चाहिए, आपने कहा जी ये एक्टिविटी करनी चाहिए, तो वो क्या है, एक क्रिएटिंग यानी कि क्रिएटिविटी की थिंकिंग की बात कर रहा है, आइडिया शेयरिंग की बात कर रहा है। और वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर जो भी गलत यानी गलत चीज़ें हैं या फिर जो
गलत आंसर की जगह क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन प्रदान करने की बात कर रहा है। और जो क्या कर रहा है, समथिंग जो गलत होनी चीज़ वाली थी उसमें क्या होगा, उसमें चीज़ों को बेहतर तरीके से करके बताया जाएगा। फिर आता है यानी कि नोट टेकिंग जो होती है वो एक्टिविटी होती है एक तरह की। उसमें क्या होता है, जो एग्जाम्पल एक तरह से मान के चलिए, जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो आप क्या करोगे, एक तरह से लिखोगे, जो सिस्टम है उसके एक्सप्लेनेशन को लिखोगे। लाइक एक टीम, यानी कि ये होना चाहिए, एक तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी आपकी आ जाएंगी नोट टेकिंग। फिर आ जाता है टीम वर्क आपको सबको पता है। टीम वर्क में क्या है, क्या हम सब मिलके एक, यानी कि एक उंगली से दीवार में मारोगे तो दीवार को कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर एक उंगली से किसी को मारोगे तो कुछ नहीं असर पड़ेगा। अगर मुक्का बना के किसी को मारोगे तो क्या होगा, उसका मुंह टूट जाएगा। तो वही आपकी टीम वर्क का कहानी है, यानी कि टीम से हम ज़्यादा सीखते हैं। तो पहला टॉपिक समझ गए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब आती है दूसरे में, हम लेके चलते हैं ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए टीचिंग का जहाँ पर, यानी कि जहाँ पर आप ये बात बताओ, मैं आपसे एक चीज़ क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा दूँ, यानी कि कमरा बहुत अच्छा है, कमरे में सारी टेबल है, किताबें हैं, सब कुछ एनवायरनमेंट है, यानी कि आपका सब एनवायरनमेंट है, और बाहर बज रहा है जी डीजे डिच, यानी कि इस तरह की चीज़ें बज रही हैं। तो फिर उस तरह के जो एनवायरनमेंट में क्या आप पढ़ पाओगे, बताओ क्या आप पढ़ पाओगे? और वहीं पर मैं आपको एक ऐसे कमरे में बैठा दूं जहाँ पर क्या है कि सामान तो फैला हुआ है, पर आपकी डेस्क क्या है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ना चाहते हो, या फिर कि सारी जगह तितर बितर हुए आपकी, जहाँ पर यानी कि आपके जो 4 पहिए या बेड है उस पर आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। और क्या है, बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई भी क्या नाम आपको छेड़ने वाला नहीं है, कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है, बस आपको पढ़ना है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, या फिर जो इस तरह का एनवायरनमेंट है, यानी कि एनवायरनमेंट भी हमें क्या करता है, टीचिंग, यानी कि टीचिंग में जो है एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी क्लास, जैसे कि आपकी क्लासरूम ऐसी जगह है जहाँ पर उमस या फिर एक तरह से गर्मी होती है, ज़्यादा पसीने आते हैं, और पसीने में लाइट, यानी कि उस टाइम पे लाइट भी चली जाए, तो आपका जो बच्चा है, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा पढ़ा लो, वो उस टॉपिक को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, पसीने आते रहेंगे और गर्मी के कारण आदमी के दिमाग हो जाता है सुन्न टाइप। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब टीचिंग का ध्यान रखो। फिर आता है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है क्लियर कम्युनिकेशन। अब ये मान के चलो, कोई बच्चा, जैसे आपने, जो बच्चे क्या नाम छोटे बच्चे होते हैं वो तुतला के बोलते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा तुतला के बोलते हैं, या फिर बड़े बच्चे जो व्यक्ति या कुछ भी तुतला के बोलता है, तो आप क्या उनकी भाषा को समझ पाते हो? एक बार नहीं 2 बार में तो समझ ही जाते होगे। और वही क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। वहाँ पर जो कम्युनिकेशन बैरियर होगा वही टीचिंग का बैरियर होता है। जब आप, यानी कि आप भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे तो जनरल पेपर में आप मान के चलिए आपने SST के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, लाइब्रेरी के टीचर हो, किसी के भी टीचर हो, तो जब आप क्या करोगे, मेडिकल कराने जाओगे अपना, ठीक है, जॉब लगने, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल जाइएगा। अब मेडिकल कराने जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे बुलवा कर देखा जाता है, एक बार आपसे खड़े होकर देखा जाता है। यानी कि मेडिकल जब होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप सबसे पहले कान, आँख और मुंह, यानी कि बोलना आना चाहिए आपको, क्लियर वॉइस है वो देखी जाएगी। फिर आपका आँख कैसी है इसलिए देखी जाती है कि आप बच्चों को देख पाओगे नहीं, पढ़ा पाओगे नहीं। फिर आपके हाथ वैथ में कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। पैरों में खड़े हो सकते हो कि नहीं खड़े हो सकते, वो सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, सारी चीज़ें देखी जाती है टीचिंग के मेडिकल में। तो वहीं पर आपका आता है क्लियर कम्युनिकेशन। यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये है, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, यानी कि उसमें क्या, कम्युनिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था, सेंडर, रिसीवर एंड क्या है बीच में मीडियम या चैनल।
तो ये होने चाहिए कम्युनिकेशन में, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन मान लीजिए टीचर ने स्टूडेंट को बताया, टीचर है क्या नाम, टीचर क्या है, तुतला के बोलता है, और टीचर ने कम्युनिकेशन को, वही कहानी है जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले एक केस सुना होगा जिसमें एक डॉक्टर ने क्या लिखा, डॉक्टर ने क्या करा, प्रिस्क्रिप्शन में जल्दी में कुछ और चीज़ लिख दी, मेडिकल स्टोर वाले ने कुछ और चीज़ दे दी। मतलब डॉक्टर ने तो सही लिखा, पर वो क्या करा, जैसी डॉक्टरों की राइटिंग होती है वैसे करके लिख दिया। मेडिकल स्टोर वाले ने क्या करा, कुछ और दवाई दे दी। अब मेडिकल स्टोर वाले ने जब कुछ और दवाई दे दी, खाने वाला क्या करा, भगवान को प्यारा हो गया, और वो क्या हुआ, वही चीज़ थी कम्युनिकेशन बैरियर। यानी क्लियर कम्युनिकेशन होती, जैसे अगर आज का, फिर उसके बाद हाँ उसी के बाद से यानी उससे पहले से सब पहले से भी कह रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितना भी डॉक्टर होगा, यानी कोई भी डॉक्टर जो होगा वो क्या करेगा, अपना क्लियर ऑन वर्ड कैपिटल लेटर में उसकी स्पेलिंग लिखकर क्या देगा, प्रिस्क्रिप्शन में देगा, जिससे कि क्या हो, सबको समझ में आ जाए, चाहे वो एक नॉर्मल पढ़ने वाला आदमी हो, चाहे एक आपका मेडिकल स्टोर का क्या हो, देने वाला, यानी मेडिकल स्टोर में जो दवाई देता है वो। तो इसलिए कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन बैरियर, मैंने मान लो आप किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहे हो, यानी किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप किसी को क्या, यानी कि जैसे आपने, चलो एक चीज़ छोड़ो, आपने ही मान के चलो आपने वो पिक्चर देखी है कूली, पुराने वाली कूली देखी है, जिसमें अमिताभ बच्चन क्या करता है, अंडे की भुजी बनाता है। तो वहाँ पर जब क्या होता है, एक बार योगा वाला चैनल लग जाता है, एक बार वो चैनल लग जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिकेशन बैरियर से क्या हुआ, कुछ और ही बन गया। तो ये होता है कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि टीचिंग में हर हालत में आपकी क्या होनी चाहिए, टीचिंग में कम्युनिकेशन का क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है, यानी कि टीचिंग में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। फिर आता है आपका रिलेशनशिप, यानी कि गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, गुड रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किस में होनी चाहिए, टीचिंग एंड स्टूडेंट में, यानी कि टीचर और स्टूडेंट में क्या होनी चाहिए, गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट में गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए। क्यों गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, अगर मान लो टीचर क्या होगा, फ्रैंकली नेचर का नहीं होगा, तो क्या बच्चे उससे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या बच्चे अपनी समस्या को उससे पूछ पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे। अगर क्या होगा, स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यानी कि स्कूल में, और उनका टीचर से अच्छा संबंध नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी यानी वही कम्युनिकेशन बैरियर होगा। कम्युनिकेशन बैरियर होगा तो क्या नाम, रिलेशनशिप बैरियर होगा। रिलेशनशिप बैरियर होगा तो टीचिंग में कहीं ना कहीं बैरियर आ जाएगा, टीचिंग बैरियर होगा। यानी कि रिलेशनशिप क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। टीचर और स्टूडेंट की जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बैरियर ख़त्म होगा, और बैरियर ख़त्म होगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो छोटी छोटी चीज़ें आगे चलते हैं। इसी में लिख देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। एक टीचर में क्या होना चाहिए, टीचिंग में जो होता है, टीचिंग में जब गोल होते हैं, जो गोल को डेवलप कर सके और क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट में पैदा कर सके, ऐसा टीचर होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन के साथ साथ क्या करें, एजुकेशन तो है ही, वो क्या कर रहा है, जो किताब में लिखा हुआ था पढ़ा ही रहा है, पर नहीं, टीचिंग में क्या है, किताब में लिखा हुआ नहीं, उसे क्या करना चाहिए, उसे पूरा का पूरा ऐसा थिंकिंग, यानी स्टूडेंट में क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है। तो टीचिंग इस तरह की होनी चाहिए कि टीचर क्या कर सके, एक स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग ला सके। लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि टीचिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप ये बताओ, आप पढ़ रहे हो मुझसे, चाहे कितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, 10 पढ़ रहे हो, 20 पढ़ रहे हो, 30 पढ़ रहे हो, 40 पढ़ रहे हो, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अब उनकी जो है क्या है, प्रॉब्लम में को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है, वो क्या है, सॉल्यूशन हो पा रही है। तो तभी तो आप टीचिंग के लिए क्या नाम, आप टीचिंग के लिए मेरे पास हो,
यानी कि जिस टीचिंग से मैं आपकी समस्या को हल कर रहा हूँ, मैं आपकी क्या है जो ज्ञान को प्राप्त करने की समस्या है उसे हल कर रहा हूँ, ज्ञान को इम्प्रूवमेंट करने का काम कर रहा हूँ, टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करने का, सॉरी टीचिंग बोल रहा हूँ, आपकी नॉलेज डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। तो वही जो है यानी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको क्या है ये वाला टॉपिक समझ में, मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, तो यानी कि आपकी क्या हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और प्रॉब्लम किसके बदौलत सॉल्व हुई, टीचिंग के बदौलत सॉल्व हुई, यानी कि मैंने टीचिंग करी तो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दी। तो ये सब चीज़ आ जाएंगी, यानी कि ये आपका टॉपिक होता है टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ गया टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक, ये थे आपके टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।